आज मेरे जीवन की आदर्श मूर्ति दादी प्रकाशमणि जी के साथ के संस्मरणों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ। मैंने दादी जी को प्रथम बार देखा था रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हुए। बॉम्बे से दादी जी ग्रुप लेकर के आई थी और आबू जा रहे थे। मैं चाय नाश्ता देने के लिए गई थी तो मैंने देखा दादी जी कंपार्टमेंट में एक अनाज की बोरी पर बड़े स्वाभाविक रीति बैठी हुई थी। अब मैं तो कभी दादी से मिली नहीं थी, ये मेरी पहली मुलाकात थी, लेकिन दादी को देखते ही मेरे दिल में पहला ये भाव उठा कि ये दादी जो भी हो, लेकिन मेरे को ये दादी जैसा ही बनना है। दादी जी की आंखों में जो चमक थी, होठों पर अमिट मुस्कुराहट थी, मस्तिष्क पर जो तेज छलकता था, और वो व्यक्तित्व ने मेरे दिल दिमाग में एक ऐसी छवि प्रिंट कर दी जो मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मुझे बनना है तो ये दादी माँ जैसा बनना है। बाद में मुझे मालूम चला कि दादी जी बम्बई के गामदेवी सेवा केंद्र को संभालते थे, वहाँ की मुख्य दादी जी थी। तो ये दादी जी के साथ का मेरा पहला अनुभव है। बाद में तो बार बार पांडव भवन जाना होता था, तो मैं जब भी मधुवन जाती थी मेरा एक ही आकर्षण रहता था कि सुबह को बहुत जल्दी तैयार हो जाना और दादी जी के कमरे में गुड मॉर्निंग करने जाना। तो मैं दादी जी के कमरे में चली जाती थी, दादी बैठी हुई होती थी, मेरे को बहुत प्यार से बुलाती थी, आओ चंद्रिका, बाजू में बिठाती थी, अपने प्लेट में से 2 घूंट चाय भी पिला देती थी। इतना अपनापन, इतना प्यार और इतना पालना मिली, कैसे भूल सकती है वो दादी हमारे दिल से। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मुझे और वेदांती बहन को दादी जी के साथ उस समय भारत भर में जितने भी सेवा केंद्र थे, तो दादी जी जाने वाली थी टूर पर, तो साकार बाबा ने हम दोनों को बोला कि तुम जाओगे कुमार का बच्ची के साथ, दादी टूर पर जा रही है। हमने कहा हाँ, हम जरूर जाएंगे। तो दादी जी के साथ आगरा, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, उदयपुर, कलकत्ता, मद्रास, बहुत सारे, और आखिरी दिल्ली, सब स्थानों की सैर करके बम्बई पहुंचे। दादी जी जहाँ भी हम जाते थे तो पहले हमारे अनुभव के क्लास रखवाती थी, फिर खुद क्लास कराते थे, और दादी अपने साथ ही भोजन पर भी हमें बिठाती थी, हमारा बहुत ध्यान रखती थी। जब यात्रा पूरी करके बम्बई से हमें वापस अहमदाबाद लौटना था, तो रात्रि की मुलाकात में मैंने दादी से पूछा कि दादी मेरा एक प्रश्न है, आप दादी कैसे बनी?
तो दादी ने कहा, चंद्रिका तुम क्या पूछती हो? मैंने कहा, जी दादी मैं ठीक सवाल पूछती हूँ, आप दादी कैसे बनी? तो दादी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोला, अच्छा तुम पूछती हो तो दादी तेरे को बताती है। बाबा जब कोई भी प्रोजेक्ट सेवा का बनाता तो सबको बिठाता था और सबको सेवा का पूरा क्या कार्य करना है बताता था। और फिर बताने के बाद बाबा पूछते थे कि ये काम कौन करेगा? तो बाबा सबसे पूछते थे नहीं, मैं सबसे पहले अंगुली उठा देती थी और मैं कहती थी मैं करूंगी। मैं ये इंतजार नहीं करती थी कि और कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरे दिल में हमेशा बाबा का आज्ञाकारी बन करके रहने का लक्ष्य रहा, जिसने मुझे आगे बढ़ाया। उसी दिन से मेरे जीवन में भी ये मैंने अच्छी तरह धारण कर लिया कि चाहे बाबा, चाहे दादियाँ, चाहे बड़े अगर हमें आज्ञा करते हैं तो हमें आज्ञा पालन में नंबर 1 रहना है। तो दादी जी से हमें ये समीप का अनुभव रहा। फिर एक जीवन का अस्मरणीय बहुत लंबा अनुभव है, वो ये है, दादी को हमेशा नवीनता प्रिय थी। मैं अहमदाबाद में आई, बाद में पहला प्रोजेक्ट मैंने एक राजयोग शिविर का प्रारंभ किया 21 मई 1973 को। और फिर वो 3 दिन की राजयोग शिविर का समाचार मैंने दादी जी को लिख करके भेजा। दादी जी के पास पत्र पहुंचते ही दादी ने मेरे को फोन करके बुलाया और कहा कि चंद्रिका तुमने जो राजयोग शिविर का प्रयोग किया है तो ये हमारी दादियाँ और ये सभी बड़ी दीदियाँ हैं, उन्हों को तुम ये अनुभव कराओ। तो मुझे संकोच तो बहुत हुआ, लेकिन दादी ने कहा ये मनोहर दादी तुम्हारे बाजू में बैठेगी और तुम्हें ये जरूर कराना है। दादी भी बीच बीच में आके बैठ जाती थी। फिर 3 दिन के अनुभव के बाद दादी ने मुझे कहा कि चंद्रिका अभी यहाँ बैठो तुम और ये सारे लेक्चर्स की बुक तैयार करके दो। वो तैयार करके दी तो फिर कहा कि अभी इसकी ट्रेनिंग की बुक करके तैयार करके दो। तो दादी ने मुझे वहाँ बिठा दिया और मैंने वहाँ बैठ करके सब कुछ लिख करके दिया। दादी ने उसी घड़ी उसकी लिथो कॉपी निकलवाई और जो बहनें उस समय मीटिंग के अर्थ आए हुए थे उन सभी को तो उसी समय कॉपी दे दिया। बाद में पूरे भारत के सभी केंद्रों पर दादी ने वो राजयोग शिविर की पुस्तिका भेजी और सभी को प्रेरित किया। इतने तक नहीं, फिर दादी ने अपने पांडव भवन में एक राजयोग भवन खास बनवाया और वहां पर वीआईपीस के लिए राजयोग शिविरों का आयोजन प्रारंभ किया। तो दादी का कितना फोकस था। बाकी हम तो संस्था भी एक बहुत नई टीचर थी, लेकिन दादी सेवा के प्रति बहुत प्रोत्साहित करती थी। उसके बाद तो हर मेले के अंतर्गत दादी राजयोग शिविर का टेंट लगवाती थी और अभी तो हम देखते हैं कि सैकड़ों और हजारों की संख्या में राजयोग शिविर के द्वारा आत्माएं अपना तीसरा नेत्र खोलकर भाग्य जगा रहे हैं। तो ऐसी मेरी मीठी दादी जी थी, जिनका मैं जितना ही वर्णन करूं कम है। दादी से एक बात मैंने ये सीखी कि वो हर एक प्रोग्राम बनाती थी तो प्रोग्राम की शुरू की डेट, प्रोजेक्ट की बिगिनिंग की डेट और फाइनल की डेट वो फिक्स कर देती थी। चाहे फिर वो मास का प्रोग्राम हो, 6 मास का प्रोग्राम हो, 3 साल का प्रोग्राम हो, भवन बनाने का प्रोग्राम हो या मेला करने का प्रोग्राम हो। दादी जी के साथ रह करके मैंने इन सब विशेषताओं को अपने आप में भरी है
मुझे ये कभी नहीं लगता है कि दादी मेरे से दूर हैं। दादी सदा मेरे साथ हैं। जैसे मैं बाबा को अपने साथ महसूस करती, ऐसे ही मेरी मीठी दादी जी को सदा अपने साथ महसूस करती हूँ। ओम शांति।